हेलो माय डियर स्टोरी लिसनर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने कहा था कि आज स्टोरी का 2 पार्ट आएगी, तो ये रहा पार्ट 10 बटरन्स ऑफ मिस्ट्री का। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि इधर प्रशांत आयरा के घर आ जाता है वो अपने रिश्ते की बात फिक्स करने, और आयरा के डैड मान भी जाती है और नाव्या को ये सब जान के बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने कमरे को तहस नहस कर देती है। और फिर वह कहती है, आयरा यू आर ओनली माइन। अब हम इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा प्रशांत नीचे आकर बैठा ही रहता है और कहता है कि अब तो सब फिक्स हो गया है ना अंकल, तो क्यों ना हम एंगेजमेंट का डेट भी निकलवा ही ले। तो आयरा के डैड कहते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल। तो ऐसे करके वो पंडित जी को कॉल करते हैं और उन्हें घर बुलाते हैं। तभी वहाँ पे आयरा भी आ जाती है और आयरा आते ही देखती है कि प्रशांत उसके घर में है और उसके मॉम डैड भी। तो आयरा यहाँ आते ही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रशांत कहता है कि रिलैक्स बेबी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं आज तुम्हारे घर जाऊँगा हमारे रिश्ते की बात करने। तो आयरा जो होती है वो और गुस्से होते हुए कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो प्रशांत होता है, कहते बेबी हमारे भी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इससे क्या हो गया। तो आयरा फिर गुस्साते हुए उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, देखो शराफत से मेरी बात मान जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करूँगी। तो तभी उस आयरा के डैड जो होते हैं कहते हैं, आयरा छोड़ो उसको, क्या कर रही हो, हमने तुम्हारे रिश्ता तय कर दिया है, तुम शादी प्रशांत से ही करोगी। तो आयरा कहती है लेकिन डैड। तो आयरा के डैड कहते हैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने अभी पंडित जी को बुलाया, वो आते ही होंगे और वो आएंगे और एंगेजमेंट का भी डेट फिक्स हम आज ही कर देंगे, समझी तुम। और ये लेकिन वेकिन छोड़ो और झगड़ा करना छोड़ के दोनों शांति से रहो, एक दूसरे से अच्छे से बातें करो, समझी। तो इधर आयरा का कुछ भी बस नहीं चलता है। फिर आयरा जो होती है घूरते हुए प्रशांत को देखती है और कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे डैड, आप जितना चाहे जोर लगा ले। और ये सब वो अपने मन में ही सोच रही होती, वो कहती नहीं है किसी को। वो सोच रही होती है कि प्रशांत को तो मैं देख लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस एंगेजमेंट से कैसे बचूं। और वो अपने साथ माया को भी लाई थी क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो वो माया को भी साथ लेकर आई थी। तो माया जो होती है गाड़ी पार्क करके थोड़ी देर बाद एंटर करती है। इधर देखती है कि आयरा चुपचाप खड़ी हुई है, तो माया भी एंटर करके आयरा के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ आयरा। तो आयरा कहती है, कुछ नहीं, हमेशा पहले की ही तरह हो रहा है। तो माया कहती है, ये तो होना ही था, मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। तो आयरा कहती है, मुझे भी लगा था, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी माया। और यही कह के ये दोनों बात करते हैं और फिर आयरा जो होती है वो कहती है, माया चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में। तो आयरा के डैड जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी, अभी आ रहे हैं पंडित जी और तुम्हारे इंगेजमेंट की डेट फिक्स होगी, तुम यहीं बैठो। और यह कह के वो आयरा को नहीं जाने देते हैं। और इधर इतनी आवाज़ें सुन के नव्या फिर बाहर आती है और वह स्टेयर से नीचे आने लगती है। तो उसकी नज़र आयरा पे जाती है। वह आयरा को देखते ही उसका दिल तो लगता है जैसे गार्डन गार्डन हो गया। पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, शादी के पहली बार वो आयरा को अपने असली चेहरे पे देख रही थी कि वह उसके बाल, उसकी प्यारी प्यारी आँखें कोट में कितनी अच्छी लगती ऐसा। तो नाव्या जो होती है सिर्फ आयरा को देखते हुए ही आ रही थी और ऐसे आते आते वो नीचे पहुंच भी जाती है, लेकिन उसकी नज़र 1 मिनट के लिए भी नाव्या से अलग नहीं होती है। और इधर जैसे ही नाव्या का नज़र आयरा पे पड़ता है वो तो शॉक्ड हो जाती है।
वो सोचती है कि आज तो नव्या नहीं होगी ना, ये सब उसे नहीं पता चलेगा, लेकिन अब तो नव्या को सब पता चल गया है। इधर नव्या जो होती है वो आती है नीचे और कहती है, तो आयरा के पास सीधे आकर कहती तो आप है आयरा। तो आयरा जो होती है कहते मैं हूँ, और वो थोड़ा सा डरते हुए कहती है। तो इधर नव्या जो होती है वो कहती है कि तो आप ही हैं मेरी ननद, और ये थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहती है और उसके गले मिल लेती है, सीधा हग कर लेती है। तो आयरा जो होती है थोड़ी सी हल्की सी स्माइल, फेक स्माइल के साथ हग करती है और बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ आयरा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इधर नव्या भी कहते कि मुझे भी पहली बार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आयरा जो थी मन में सोचती है रोज़ तो मेरे ही साथ रहती हो, आज ऐसा क्या देख लिया जो मुझ में अच्छा लग गया। और फिर इधर आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों मिल ली हो। तो इधर पंडित जी भी आ ही गए थे, तो बोलते आ जाओ इधर, पंडित जी आ गए हैं, इंगेजमेंट की डेट निकालनी है। और इधर पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि डेट वेट निकालते हैं सब कुछ। तो बोलते हैं कि अगले 15 दिनों के बाद एक शुभ मुहूर्त है, तो उसी पे कर लेंगे एंगेजमेंट। तो आयरा के जो डैड होते हैं वो कहते हैं ठीक है। तो इधर प्रशांत भी कहता है ठीक है, 15 दिन, उससे और कम डेट वाला नहीं है। तो इधर पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इससे कम डेट का नहीं है, 15 दिन तो मैक्सिमम रुकना ही पड़ेगा। तो इधर जो प्रशांत होता है वो कहता है ठीक है, और इधर आयरा के भी डैड कहते ठीक है, अगले 15 दिन बाद आयरा और प्रशांत की इंगेजमेंट है। और यह कह के वो फिक्स कर देते। इधर आयरा कुछ भी नहीं कर पाती, उसके चेहरे पे गुस्से, मानो जैसे वो प्रशांत को जान ले। और इधर जो नाव्या होती है वो खुशी हो जाती है और फिर से आयरा को हक कर लेते, कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन माय डियर ननद, तो आपकी शादी हो रही है, पहली बार मिले भी और सीधा आपकी शादी। इधर आयरा कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप रहती है। और इधर माया जो उसके साथ बैठी हुई थी वो भी चुपचाप रहती है। और थोड़ी देर बाद माया कहती है कि चल मेरे साथ। तो इधर आयरा जो नव्या जो होती है कहती है कि आप तो अभी के भी दोस्त है। तो माया कहती हाँ मैं दोनों की दोस्त हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो इधर नव्या ज्योति कहती ठीक है, तो अभी कब आएंगे। इधर माया जैसे ही ये सुनती है अभी उसे शॉक्ड लगता है कि यार अभी तो कोई है ही नहीं, अभी अब कहाँ से ला दे अभिनव को हम। तो इधर आयरा जो होती है थोड़ी सेंसेस में आती है और कहती है भाई भाई आ जाएंगे, रात तक आ जाएंगे वो। तो इधर नव्या कहती है कि ठीक है, तो चलते हैं, रेस्ट कर लेते हैं सब, चलिए। और ये कह के आयरा जो होती है वो माया के साथ अपने कमरे में चली जाती है। इधर नाव्या भी अपने कमरे में जाती है और इधर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर प्रशांत भी वहाँ से चला जाता है और उसके मम डैड भी। अब रात के लगभग 7 बज रहे थे। इधर हम देखते हैं माया जो आयरा के कमरे में उसी के साथ बैठी हुई थी। तो माया कहती है कि अब बोल यार अब क्या करेगी, अब तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है। तो आयरा कहती है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, ये डैड हमेशा अपनी ही मर्जी चलाते हैं, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। तो माया जो थी वो कहती है कि तेरे पास ना एक ऑप्शन है इस एंगेजमेंट से बचने का। तो आयरा जो होती है कहती है क्या ऑप्शन है, जल्दी बता। तो माया जो होती है वो कहती है कि देख, तुझे गर्ल्स में इंटरेस्टेड है, नाव्या दिखने में अच्छी खासी भी है और लगभग तो उसे पसंद ही करती है। तो इधर आयरा कहती है कि हाँ। तो माया कहती है कि देख तेरी उससे शादी भी हो चुकी है, मुझे गलत मत समझ, लेकिन तेरे पास लास्ट ऑप्शन यही है। तो आयरा कहती हाँ आगे तू बोल ना क्या कहना चाहती है। तो माया कहती है कि इसके बाद
तुम क्या करो कि तुम ना ज़्यादा से ज़्यादा अभिनव बन के टाइम स्पेंड करो नव्या के साथ, ठीक है। इससे तुम्हारे डैड को एंगेजमेंट का ख्याल कुछ दिनों के लिए टल जाएगा और तुम इधर अभिनव पे ज़्यादा फोकस करवाओ, समझे। तो आयरा ज्योति कहती है हाँ ये सही है। और मान लो ये प्लान वर्क नहीं किया तो माया कहती है कि अगर ऐसा वर्क नहीं किया तो कम से कम नव्या को तुम सच बताओगे तो वो तुम्हारी हेल्प कर ही सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे कम से कम दोस्ती अच्छे से करो। तो आयरा ज्योति कहते हाँ ये बिल्कुल तूने सही कहा, ऐसा ही करेंगे। तो इधर माया कहती ठीक है अब मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो चुकी है। और सुन तू भी नाव्या के पास अभी बन के चला जा, वरना मेरा ही दिमाग खाएगी और तुम्हारा भी दिमाग खाएगी कि कहाँ है वो, समझी। तो इधर आयरा ज्योति कहती ठीक है मैं चली जाऊँगी, बस थोड़ी सी और रात होने दे। तो माया ज्योति कहती ठीक है अब मैं जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो इधर आयरा ज्योति कहती ठीक है अब तू जा। और इधर ये कह के माया चली जाती है। हम दूसरी साइड देखते हैं नाव्या को। जब वो ऊपर आई थी तब वो कमरे में आकर अपने दोस्त कशिश को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ सिचुएशन बताती है। एक्चुअली गाइज कशिश को भी पता होता है कि आयरा ही है, अभिनव नहीं है। बिकॉज अभिनव की किडनैपिंग में कशिश का भी हाथ था, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड का साथ एक बेस्ट फ्रेंड ही देती है, समझे। तो चलिए, और ये भी है कि आगे चल के हम कशिश और माया का भी कुछ पैचअप करवाएंगे, ठीक है। तो आइए इधर हम देखते हैं। तो नव्या जो होती है वो कशिश को कॉल करती है और कहती है, सारी सिचुएशन बताती है। तो उधर से कशिश कहती है कि ये तो बहुत बड़े मसले हो गए लेकिन तेरे लिए आसान हो गए। तो नव्या जो थी वो कहती है कि हाँ ये तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर वो मेरे पास नहीं आएगी तो मैं उसे अपने पास हमेशा के लिए कैसे रखूँगी। तो माया कशिश जो होती है वो कहती है कि देख तू ना सिर्फ हमेशा अभिनव को ढूंढते रहना, ऐसा बिहेव करना कि तू आयरा को इग्नोर कर रही है और अभिनव को ज़्यादा देखती है, ठीक है। और हमेशा अभिनव के बारे में पूछते रहना, ढूंढते रहना। इससे वो आयरा जो है वो अभिनव बन के तुम्हारे सामने आती ही रहेगी और तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ये सब कुछ करने में। तुम इधर नव्या जो थी कहती हाँ ठीक है। और नव्या ऐसे ही बहुत कुछ बातें करती है कशिश से और फिर कॉल कट कर देती है। अब रात के लगभग बज जाते हैं 10। सब लोग डिनर करके आ चुके थे और डिनर पे जब गए थे ना तो नव्या ने फिर से पूछा था कि क्या अभिनव नहीं आएंगे। तो ये सब शौक में थे और आयरा फिर से कहती कि वो आएंगे, थोड़ा सा लेट आएंगे। और इधर नव्या जो कहती ठीक है और ये लोग ऊपर आ जाते हैं, ठीक है गाइस। क्या हो रहा है यार, स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं जा रहा है, इतना कोल्ड हो गया है ना। छोड़ो, हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब कुछ देर रात के लगभग 10:30 बज रहे थे तभी आयरा जो होती है वो अभिनव बनकर आती है नव्या के कमरे में। तो इधर नव्या अपने बेड पे बैठे हुए फ़ोन चला रही थी, जैसे बेड के साइड में पिलो लगा के उस पर अपना बैग को टेकअप करके और फ़ोन चला रही थी। तभी आयरा की एंट्री होती है और वह आते ही डोर लॉक कर देती है और कपड़ा जो वो ऑफिस सूट पहन कर आई थी कि ऐसे नव्या को पता न चले कि वो मतलब घर में ही था। तो ऐसे आती है और फिर वह अपने कवर्ट से जाती है और नाइट ड्रेस लेती है और चेंज करके बाहर आ जाती है। इधर तब तक नव्या सोचती है कि हाँ छुपा लो, कितना छुपाओगे, देखो तो कितनी मेहनत करके आई है अपने आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और यही मन में सोच के मुस्कुरा रही थी। इधर
आयरा जैसे ही आती है बेड पे सोने के लिए, उसके ऊपर आयरा सोती है और उसके ऊपर नाव्या एकदम से आ जाती है। उसके ऊपर आके टम्मी पे बैठ जाती है और दोनों हाथ पकड़ लेती है आयरा के और कहती है कि कितना मुझसे भागोगे, अपने बीवी को कभी तो खुश करो। तो इधर आयरा कहती है, क्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा भी क्यों कर रही हो, तुम सो जाओ ना। तो इधर नव्या जो थी वो कहती है कि नहीं, आज रात मुझे सोना नहीं है, मुझे तो तुम्हारे साथ जागना है। तो इधर आयरा जो होती है वो कहती है कि जागना पर क्यों, मुझे कल ऑफिस में बहुत काम है। तो इधर नव्या जो थी वो कहती है कि ऑफिस ऑफिस ऑफिस, बेकार में तुम ऑफिस ज्वाइन करके रखे हुए, तुमसे तो कुछ होता नहीं, घर में तो कुछ होता नहीं और ऑफिस में कौन से झंडे गाड़ लोगे। अपने ऑफिस की बातें ऑफिस में करना, यहाँ नहीं, समझे। ये हमारा बेडरूम है और यहाँ पे सिर्फ प्यार से बातें करो, ऑफिस की नहीं। तो इधर आयरा जो होती है वो कहती है कि हाँ तो हम करते हैं ना बातें, तुम पहले उतरो तो इधर नव्या कहते हैं कि मुझे वो वाली बातें नहीं करनी है, मुझे कुछ और बातें करनी है। तो आयरा कहती है कि कौन सी बातें। तो नव्या जो होती है वो थोड़ी सी झुकती है और उसके कान के पास आकर थोड़ी सी फूंक मार के कहती है, वही जो हर एक हस्बैंड वाइफ में होता है। तो इधर आयरा की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो जल्दी से नव्या को थोड़ी ऊपर की तरफ करती है और कहती है कि नहीं देखो, हम ना ये बाद में करेंगे, मैं ना बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। तो इधर नव्या जो थी वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। वो कहते आप थक गए हैं लेकिन मैं नहीं थकी हूँ और मैं तो वो करके ही रहूँगी। तो इधर आयरा जो होती वो फिर से कहती कि नहीं देखो, हम ये बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आज सो जाते हैं, कल देखेंगे ना कल। इधर नव्या जो होती कहती कल नहीं, मेरा आज मूड है और ये आज ही होगा। और ऐसे करके वो डायरेक्ट अपने लिप्स आयरा के लिप्स पे रख देती है और इधर आयरा तो शॉक्ड, एकदम उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इधर नाव्या जो होती है वो किस करती है, इधर आयरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। नाव्या बहुत देर तक पहले तो इसके लोअर लिप को सक करती रहती है, फिर अपर लिप को सक करती है, उसके बाद फिर से वह लोअर लिप पे आती है। और आयरा जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी तो नाव्या जोरों से बाइट कर लेती है। इस पे आयरा की चीखें निकल जाती है और कहती आउच, आह नव्या तुमने ये क्या किया, लग गई। तो इधर नव्या जो होती है वो कहती है कि मुझे ना तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही काट खाऊंगी, समझे। तो इधर आयरा कहती है कि देखो नाव्या, मुझे बस आज भर का टाइम दे दो, कल कल करेंगे ना हम। इधर नाव्या जो होती है कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, आज मतलब आज। और ये कह के वो फिर से जाती है आयरा के लिप्स की तरफ, लेकिन इस बार आयरा अपने लिप्स पे अपने हाथों को रख लेती है और कहती है नहीं, मैं नहीं करने दूंगी। तो नाव्या जो होती है कहती है कि क्यों क्यों नहीं करने दोगे, क्यों, तुम्हें कोई और पसंद है क्या। तो आयरा जो होती कहती है नहीं, लेकिन मैं अभी ये नहीं करूँगा। तो नाव्या जो होती कहती है कि मैं तो करूँगी लेकिन। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि देखो मेरी बात मानो, हम कल करते हैं ना, तुम अच्छी हो, अच्छी वाइफ की तरह रहो ना। तो नव्या जो थी वो कहती है कि मैं अच्छी वाइफ की ही तरह हूँ, तुम अच्छे हस्बैंड बनो, समझे, हमेशा ऑफिस ऑफिस करते रहते हो मिस्टर ऑफिस। और ये कह के फिर से वह आयरा को की हाथ को हटा देती है और लिफ्ट पे चली जाती है। लगभग उसे 5-6 मिनट तक किस करती रहती है, पूरे कमरे में किस की साउंड गूंजने लग जाती है। इधर
आयरा जी होती है वो यार कितना कोई अपने हार्मोन्स को रोक सकता है। वो भी नव्या को बैक से ग्रैब करती है उसके बालों को और उसे पैशनेटली किस करने लग जाती है। यहाँ पे कोई आयरा को लव सीन नहीं चल रहा था कि हाँ, लेकिन वो किस करने लग जाती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से किस कर रहे थे। तभी फिर से नव्या जो होती है वो आयरा को बाइट कर लेती है और आयरा का ध्यान टूटता है। वो जो गुम हो गई थी किसेस में वो फिर से अपने होश सेंसेस में आती है और वो किसेस करना छोड़ के और आयरा को नव्या को धक्का दे देती है। सो गाइज आज की स्टोरी बस यही तक, इसके आगे हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।